बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम पाकिस्तान के साथ नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल कदीर। नाजरीन, हमारे साथ मौजूद है मलिक महबूब साहब, पाकिस्तानी अमेरिकन एस्ट्रोलॉजर हैं। मलिक साहब, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वालेकुम अस्सलाम कदीर साहब, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का करम है। आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर आज 12वां रोज है और ट्रम्प की एक बड़ी धमकी कहता है कि जी आज ईरान पर सबसे हैवी जो सा है हमला किया जाएगा। और उसके बाद अ, जो ईरान का बड़ा जबरदस्त रद्द अमल आया और उन्होंने कहा है कि जी हमें खत्म करने की ख्वाहिश में आप कहीं खुद खत्म ना हो जाएं। अब ये क्या कह सकते हैं जी? अब वो कह रहे हैं कि जी मैं आज शदीद हमला करूंगा और वो कह रहा है कि जी खुद खत्म ना हो जाए। वो क्या कहते हैं, खेलन को पहले पे मांगे बेला जान, हुआ हुआ अनोखा सर। लाडला खेलन को जी। मांगे जान। और दूसरा देखिए। सर, एक और चीज भी है सर। कनाडा में जो सा है दहशत गर्दी हुई है, उसके हवाले से भी मैं पूछूंगा कि ये कनाडा में अमेरिकी कौंसल के खाने पर फायरिंग हुई है। ये उस तरफ भी बातें जारी है, दहशतगर्दी वाली साइड पे भी दुनिया में काम खराब हुआ हुआ है। सबसे पहले ट्रम्प के रद्द अमल पे सर। देखिए, मैंने आपको लास्ट व्लॉग में भी कहा था कि मैं जो एस्ट्रोलॉजी को फॉलो करता हूँ, मैं ग्राउंड रियलिटी के ऊपर काम नहीं करता। तो ये बयान आते रहेंगे जाते रहेंगे, लेकिन एक बात बता दूं, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है कि ये जो बोलते हैं उसके बरक्स कुछ और ही करता है। ठीक है। तो जायचे के हिसाब से एक बहुत बहुत ही क्लियर है कि मामलात खुदा न खास्ता 11 तारीख की शब, मतलब आज 11 आपके वहां हो गई है। शब का मतलब ये है कि शाम के बाद से मामलात खराबी की तरफ जा सकते हैं। और ये 14 तारीख, 11 से जो 11 की शाम से लेकर 14 तारीख की शाम तक का जो टाइम है, ये बहुत क्रिटिकल जोन में चला जाएगा। और आपको खुदा ना खास्ता ऐसी एक आधी न्यूज मिल जाएगी जो हमने 28 फरवरी से लेकर 3 मार्च के बीच में सुनी थी। इसका मतलब ये नहीं है शहादतों की बात कर रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि जैसे दुनिया सरप्राइज हो गई थी, परेशान हो गई थी, एक गम फिक्र में चली गई थी, वैसी ही नौयत का एक ऐसा हमला पॉसिबल है। और वो जायचे में मैं आपको शायद एक हफ्ते पहले से बता रहा हूँ कि आने वाले जो दिन है वो डिफिकल्ट है। और 14 के बाद, 14 मार्च के बाद चीजों में तब्दीली मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है। अच्छा सर, जो ईरान का जवाब आया, आप क्या देख रहे हैं कि ईरान अगर कोई इस तरह की अमेरिका हरकत करता है तो बाकायदा से भरपूर जवाब देकर खामोश कराएगा? जी कदीर सर। साहब, जहां तक, जी कदीर साहब, तो बात यह है कि ईरान से आप अनएक्सपेक्टेड रिस्पांस तो मुतवक्के रखें। लेकिन जैसे मैंने कहा है कि ये 3-4 दिन बड़े क्रिटिकल होंगे, तो वो भी सरप्राइज देने से पीछे नहीं हटेंगे। ये तो बहुत ही क्लियर है, अभी कुछ उसमें देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो उनका खुदा ना खास्ता मेजर डैमेज होना था वो हो चुका हुआ है। अलबत्ता मैं ये जो मामलात हैं 11 तारीख के बाद से जो 14 तारीख के हैं, ये पानी में देख रहा हूँ। पानी की वजह यह है कि जो प्लानिटरी अलाइनमेंट है, सन भी ऑलमोस्ट वाटरी साइन में जा रहा है 14 के बाद। तो जो भी अगले हालात बनने हैं वो पानी में होंगे या पानी से रिलेटेड होंगे। इसमें ये भी पॉसिबल है कि जैसे एकदम से आपके जो वाटरी एलिमेंट जो स्टॉक्स में, जैसे ऑयल, दूसरी तीसरी चीजें जो भी आप गिन लें, वो एकदम से शूट कर सकती हैं। अभी तो बहुत नीचे आ गई हैं, 80s पर है, कोई पता नहीं है कल हम वापस इसको 120 देखें, उससे ऊपर देखें। तो ये जो 3-4 दिन है ये थोड़े क्रिटिकल नजर आ रहे हैं और सेंसिटिव भी हैं। अच्छा सर, अमेरिकी मीडिया कह रहा है कि जी ईरान ने इब्नाए हरमूज में माइंस बिछाना शुरू कर दी, यानी कि पानी की तरफ काम जा रहा है। ईरान ने अपनी सेफ्टी के लिए काम शुरू कर दिया है। ये अमेरिका का दावा है। आपको लगता है कि अब पानी में बहुत ज्यादा शिद्दत आने वाली है इस तरीके जंगों की? जी डेफिनेटली, मैं आपको बता रहा हूँ। आपसे आपने हालांकि ये मुझसे सवाल पहले नहीं किया, मैं उसी तरफ ही चल पड़ा हूँ पहले से। असल में पानी इसलिए ज्यादा एक्टिवेट हो रहा है, उसमें मोस्ट ऑफ द प्लैनेट इस वक्त एक्टिव है। सैटर्न है, जुपिटर है, वो जुपिटर जेमिनाई से है, बहुत सारी चीजें जो है स्क्वायर में है, जो ट्राइन में है, वो सब चीजें पानी को एक्टिवेट कर रही हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता, अल्लाह करे ऐसा हो। लेकिन जो साइन बता रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है ये जंग कंप्लीट पानी के बगैर नहीं होगी। मतलब एक तरफ जो ऊंट करवट नहीं लेगा जब तक ये पानी के अंदर कोई तमाशा ना होगा। और एक बात बता दूं मैं पानी से रिलेटेड, ये पानी के अंदर बीमारियां भी फैल सकती हैं। बीमारी बीमारी के बहुत इम्कानात है। पानी की किल्लत, पानी का ज्यादा हो जाना,
ये सब चीजें इसमें आती है। पानी का मतलब ये नहीं है कि पानी में जंग है। एनीथिंग रिलेटेड टू वाटर ये बहुत क्लियर नजर आ रही है। ठीक है। अच्छा सर, पाकिस्तान की तरफ से एक मुश्किल वक्त में एक पहली दफा कोई बयान आया और उन्होंने कहा जी मुश्किल वक्त में ईरानी क़यादत को अवाम के साथ खड़े हैं। हमारे वजीर आजम ने सुप्रीम लीडर को खत लिखा है। आपको लगता है कि पाकिस्तान कहीं सालिसी का किरदार अदा करने के लिए फ्रंट फुट पे आने लगा है? वैसे तो प्यूटन ने कह दिया हुआ है कि जी इस जंग को खत्म करें। अब पाकिस्तान ने भी एक स्टेप लिया है, आपको लगता है कुछ होने वाला है? पाकिस्तान की तरफ से कुछ भी नहीं होगा। आप पाकिस्तान खुद जो है मुझे लगता है ट्रबल्स में है। अल्लाह करे मैं गलत हूँ, पाकिस्तान किसी बड़ी मुसीबत में ना आए। मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान अभी इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व होने वाला है। लेकिन ठीक है। न्यूज आपको आएंगी कि आने वाले दिनों में अफगानिस्तान, इंडिया, ये लोग फिर मस्ती करते हुए आपको नजर आने वाला है। ठीक है। अच्छा, मैंने आपसे स्टार्ट में बात की थी कनाडा के हवाले से कि वहां पर भी जो सा वहां पे दहशत गर्दी हुई उसके ऊपर ईरानी जंग के हवाले से, और कनाडा में अमेरिकी कौंसल के खाने के बाहर फायरिंग फायरिंग हुई। तो ये आप क्या देख रहे हैं कि जी अब ये कशीदगी इस तरफ, दूसरी तरफ दहशत गर्दी भी साथ साथ फैल रही है? लेकिन दहशतगर्दी इतना बड़ा मसला नहीं है, लेकिन ये होती रहेगी। अभी जो मसला जो मेन बना हुआ है वो दहशत गर्दी भी है, लेकिन जो जंग का बड़ा मसला है ना, उसके सामने कोई भी चीज इतना बड़ी नहीं नजर आ रही। और जैसे मैंने कहा है कि इनकी वजह से, इन एक्शंस की वजह से दुनिया में एक पैनिक भी होगा और फाइनेंशियल क्रंच बहुत ज्यादा क्लियर नजर आता है। अच्छा, अमेरिका का एक और बयान भी आया सर, व्हाइट हाउस से बयान आया। बड़ा खास बयान है, ये मैं आपसे जरूर डिस्कस करूंगा। ईरान के गैर मशरूत हथियार डालने तक कार्रवाइयां जारी रहेगी। अब ये व्हाइट हाउस भी बोल रहा है सर कि अब वो ईरान एक तरफ कहता है कि जी मुज़ाकरात कहीं नहीं होने, और दूसरा वो कह रहे हैं कि जी हथियार डालने की बातें कर रहे हैं। ईरान ईरान जो उनसे रद्द अमल बाकायदा दे रहा है, मगर कुछ बातें चीजें अमेरिका क्या बच्चा बना हुआ है? बच्चा बना हुआ नहीं है, वो ये सोच रहा है कि दुनिया बच्ची है, दुनिया को जिस तरफ जो साइड दिखाया जाएगा वैसे ही एक्शन होंगे। लेकिन दुनिया अब जो है अमेरिका को बहुत अजीब नजरों से देख रही है। जैसे एक क्वेश्चन मार्क होता है कि ये करना क्या चाह रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बड़े यकीन से कह सकता हूँ, और अल्लाह करे वो ना हो, वो ये है कि दुनिया एक बहुत बड़े रिसेशन की तरफ जा रही है, जिसमें हर कोई, आप, मैं, दुनिया का हर फर्द हिट होगा। हिट से मुराद ये है कि उसको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। तो ये अब जो भी करें, क्योंकि मैंने बताया था कि अगर ये आगाज हो गया तो इसका मतलब ये है कि अंजाम तो होने के बाद जो हालात होंगे वो बड़े खतरनाक होंगे। नो डाउट इनका नुकसान बहुत हुआ है ईरान का, इसको कोई भी पूरा नहीं कर सकता। लेकिन अब जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आने वाली हैं वो जो है एक नई जंग है, यूं समझे आप। अच्छा सर, ये बातें तो हम कर रहे थे कि जी ट्रम्प मुश्किल में है, ट्रम्प जो सा है पीछे भागने की कोशिश कर रहा है, मगर बरतानवी अखबार के मुताबिक वो कह रहे हैं कि जी ईरान में अमरीकी मंसूबा नाकाम हो चुका है। ट्रम्प वेनेजुएला मॉडल का नाकाम रहा। अब तो ये अमरीकी अखबार, वो बरतानवी अखबार भी इन चीजों की बातें कर रहे हैं कि जी दुनिया में ट्रम्प की जितनी जलालत हुई है वो आपके सामने है। अभी भी अभी भी ये डटा रहेगा? आप कह रहे थे कि फेस सेविंग के लिए ये प्यूटन का सहारा लेगा। जी। अब फेस सेविंग देखिए होगी? देखिए फेस सेविंग तो नहीं होनी ना। वो फेस सेविंग उसकी नजर में, दुनिया की नजर में तो नहीं होना। जो चालाकी बिल्कुल। होशियारी मारनी थी। लेकिन बात यह है कि जब मैंने आपको बहुत दफा वीलॉग में बताया है कि खुदा ना खास्ता किसी का बुरा वक्त आता है, उसका दिमाग काम करना छोड़ देता, क्योंकि दिमाग ही सही गलत का फैसला करवाता है और वो आपको सही या गलत की तरफ लेके जाता है। तो अभी के जो हालात हैं उसमें इसके, उसकी नजर में ये सारे सही हैं फैसले, लेकिन दुनिया की नजर में ये सब गलत फैसला है, जिसका इसको खामियाजा भुगतना पड़ेगा, इसमें कोई शक नहीं है। और मैं आपको बहुत दफा बता चुका हूँ, ये अपना टेन्योर पूरा नहीं कर सकेंगे जो भी हालात। अब कशीदगी होने वाली है शदीद किस्म की इन 4 दिनों में, 14 तारीख से जी पहले पहले बिल्कुल, जैसे शदीद। ही मैंने आपको बताया जी, शदीद एक झटका आपको वापस लगेगा। जो हमने 28 तारीख को एक लगा था दुनिया को कि ये क्या शुरू हो गया, वैसे ही एक झटका वापस लगने वाला। और इसमें दुनिया फिर एक एक टेंस माहौल और एक परेशानी के माहौल में जाएगी। पाक अफगान और इंडिया ताल्लुकात क्या अभी भी वो असरात हैं कि कशीदगी हो सकती है यहाँ पर?
डेफिनेटली सर, मई की 15 तारीख तक ये खतरा अभी मंडला रहा है। अल्लाह करे मंडलात के हट भी जाए तो अच्छा है, लेकिन फिलहाल ये जो है बादल गहरे ही होंगे, और खुदा ना खास्ता मसाइल बढ़ेंगे। मिडल ईस्ट के मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं सर? मिडिल ईस्ट मैंने आपको बताया, अप्रैल के मिड तक तो बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है, और उसके बाद स्लोली ग्रेजुअली चीजें इंप्रूव होंगी। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि मिडिल ईस्ट आगे जाके बिल्कुल सही हो जाएगा, ये मुझे नजर नहीं आता। ठीक है, बहुत शुक्रिया भाई साहब। भाई साहब हमारे साथ मौजूद थे। अगले 3-4 दिन में एक बड़ा हमला हो सकता है, अल्लाह खैर करे जी, हम तो चाहते हैं ये हमला ना हो। जंग किसको अच्छी लगती है, हम तो इससे दूर ही रहना चाहते हैं। मगर ट्रंप ने जो बयान दिया उसके बाद लगता है कि जी कुछ ऐसा होने वाला है। मगर ईरान का भी ऐसा रद्द अमल आया है कि वो कहते हैं जी कि हमें गुम करने जाओगे खुद ही गुम हो जाओगे। भाई साहब का नंबर हमारी स्क्रीन पर मौजूद है, अगर आप पर्सनल जायजा बनवाना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया भाई साहब आपका। मतलब राम पाकिस्तान।